मैं अपने पापा की लाडली थी और अपनी माँ की, कि उतनी ही दुश्मन अपने माँ पापा का प्यार पाकर मैं काफी खुश थी। हमेशा उन लोगों का सपोर्ट रहता था। मैं जो भी करती थी, बस उन लोगों की परमिशन से ही करती थी, और वह मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोकने नहीं थे। दरअसल मुझे खेलकूद में ज्यादा रुचि थी, इसीलिए मुझे खेलने के लिए दूर शहर में भी जाना पड़ता था। लेकिन माँ पापा कभी भी मना नहीं करते थे। अक्सर वह तो यही कहते थे कि तुम कामयाब हो, तुम्हारी कामयाबी में ही हमारी संतुष्टि है। इसीलिए मैं उन लोगों के भी मान सम्मान को पूरी तरह से बनाकर रखती थी। कभी भी कोई गलत काम नहीं करती थी। हालांकि मैं जब खेलने के लिए दूर कैंप में जाती थी, तो वहां पर लड़के भी मौजूद होते थे, और उनमें से कुछ आवारा लड़के भी होते थे जो लड़कियों पर नजर रखते थे। मैं बचपन से ही दिखने में ज्यादा सुंदर थी। मेरी सुंदरता को देखकर तो हर कोई मोहित हो जाता था। तो फिर वे लड़के तो चीज ही क्या थी। वह आए दिन मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, ताकि वह मेरे साथ बात कर सके और मैं उनके चंगुल में फंस जाऊं। लेकिन मुझे अपने माता पिता के संस्कार अच्छी तरह से याद थे। मैं उन लोगों से बात तक नहीं करती थी। उन लोगों से साफ बोल दिया था कि मेरे लिए मेरे माँ पापा की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन उस लड़के से करूंगी जिससे मेरे माँ पापा करवाएंगे। इसके अलावा मैं किसी भी लड़के को नजर उठाकर नहीं देखूंगी। मेरे गुस्से भरे जवाब को सुनकर वह दूर हो जाते थे, लेकिन नजर तो उनकी मेरे ऊपर ही टिकी रह गई थी। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता था, वह चाहे जो मर्जी देखें। मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता था। मैं अपनी पढ़ाई और खेलकूद की तरफ इतनी, अगर सिद्दीकी किसी की तरफ ध्यान नहीं देती थी, ना ही किसी के साथ फालतू में बात करती थी। मेरा सारा टाइम स्पेंड घर पर ही होता था। हमेशा अपने माता पिता के कहे अनुसार ही सब कुछ करती थी। घर में रहकर टीवी देखना, मोबाइल चलाना, उन लोगों के साथ मस्ती करना, यही तो मेरी दिनचर्या थी। और घर से बाहर भी जब मुझे कोई काम होता था, तो सिर्फ अपनी मर्यादा में रहकर ही जाती थी। यही सब देखकर तो मेरे माँ पापा हमेशा कहते थे कि हमारी बेटी इतनी अच्छी है कि इसे किसी भी स्थान पर भेज दो, लेकिन हमें खतरा नहीं रहेगा कि ये हमारा मुंह काला करवा देगी। इतनी अच्छी और संस्कारी बैठी पाकर हम तो धन्य हो गए। माँ पापा के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर तो मैं खूब खुश होती थी। लेकिन खैर, मेरी जिंदगी में कुछ दिनों से इतने बड़े तूफान आने शुरू हो गए, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया था। दरअसल मेरा नाम कांता है। दरअसल मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मम्मी का मूड मेरी तरफ से ना जाने क्यों खराब ही रहता था। ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती थी, मगर जब पापा मेरे साथ बैठते थे, तब वह मुझे नफरत की नजर से देखती थी। वह चाहती थी कि मैं अपने पापा से दूर रहा करूं, मगर वह ऐसा क्यों करती थी, ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाई थी। मुझे मम्मी की ऐसी हरकत पर बहुत गुस्सा आता था। जब मेरे पापा अपने ऑफिस के काम से वापस आते थे, तो मैं उनके पास बैठकर बातें किया करती थी, मगर मेरी मम्मी मुझे रोक दिया करती थी और वापस कमरे में भेज देती थी। भला कोई माँ ऐसी भी हो सकती है जो अपने पति को अपनी बेटी से अलग कर दे, मगर मेरी माँ ऐसी थी। वह यही चाहती थी कि मैं अपने पिता से दूर रहा करूं। मुझे मम्मी के ऐसे बिहेवियर से बहुत डर लगता था। जब भी वह पापा को मेरे साथ देखते, तो आग बबूला हो जाती थी। वैसे वह पापा के साथ बिल्कुल ठीक ठाक बात करती थी, और मेरे साथ भी उनका बिहेवियर अच्छा रहता था। प्रॉब्लम होने हर बार हम दोनों बाप बेटी के साथ होने पर होती थी। जब से मैंने होश संभाला था, मम्मी का ऐसा ही बिहेवियर देखती आ रही थी। मैं अपने कॉलेज जाती थी, तो वहां की लड़कियां को मैंने कहता ही सुना था कि उनके पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें शॉपिंग पर ले जाते हैं, उन्हें हर विकेट घुमाने के लिए ले जाते हैं। मगर मम्मी तो यह चाहती थी कि पापा जो भी करे, वह सिर्फ उनके लिए ही करें। उनकी बेटी को कुछ ना समझे, और ना ही बेटी अपने पिता को मान सम्मान दे। मम्मी की सोच कैसी थी, ये तो मैं नहीं जानती थी। हाँ, मगर मुझे इतना जरूर पता था कि मम्मी बेहद खुदगर्ज औरत थी, जो सिर्फ हमेशा पापा से ही अपना फायदा लेना जानती थी। मेरे दादी हाल वाले भी थे। मेरे चाचा चाची, दादा दादी और मेरी एक बड़ी बुआ भी थी, जो उम्र में मेरे पापा से बड़ी थी। इतने रिश्तेदार होते हुए भी
पापा मम्मी के साथ अलग घर में रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी किसी के साथ भी मिलकर रहना नहीं चाहती थी। उनको अकेला रहना ही पसंद था। यही वजह थी कि मेरे पापा ने उन्हें अलग से घर लेकर दे दिया था। पापा ने मुझे एक बार बताया था कि वह चोरी चुपके अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, क्योंकि वह मम्मी के सामने तो किसी से भी बात नहीं करते। मम्मी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। उन्हें मेरे पापा के दोस्तों और रिश्तेदारों से सख्त नफरत थी। पापा इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मम्मी को बहुत प्यार करते थे। उनकी बहुत इज्जत करते थे। जैसा वो कहती थी वैसा ही किया करते थे। रात को पापा मेरे लिए खामोशी से मम्मी से चुपकर बर्गर लेकर आते थे। मम्मी को यह बात पसंद नहीं थी कि वह मेरे लिए कुछ लेकर आए, इसलिए पापा खामोशी से बर्गर किचन के कपबोर्ड में रख दिया करते थे और मैं मम्मी की नजर बचाते ही वह खामोशी से निकालकर अपने कमरे में ले आती और मजे से खाती थी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। मम्मी कहती थी कि वो मेरी शादी करना चाहती, मगर अभी मैंने मम्मी को शादी से इनकार किया हुआ था। मैंने कहा था कि मैं अब भी और पढ़ना चाहती हूँ, मगर मम्मी ने मुझे डांट दिया था और कहने लगी थी कि मैं अपनी तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। वक्त बार बार तुम शादी कर लो कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हर बार मम्मी का यही डायलॉग होता था। वह हमेशा यही कहती थी कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन इस घर में आने के बाद तो उनकी हर डिमांड पूरी की जा रही थी, तो फिर वह ऐसा क्यों कहती थी? मेरे पापा के एक दोस्त थे जो काफी पुराने थे। एक दो बार हम लोग उनके यहाँ शादी में गए। मेरी मम्मी को उनके यहाँ शादी में जाना पसंद तो नहीं था, मगर पापा जिद करके मम्मी को और मुझे उनके घर फंक्शन में ले जाते थे। एक दिन वह हमारे घर आए थे और उन्होंने मम्मी पापा से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया था। पापा ने उनका कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर पापा का कहना था कि एक बार में अपनी बेटी से उसकी मर्जी पूछ लूं। मैं तभी इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकता हूं। मेरी बेटी की मर्जी हुई तभी यह शादी होगी, और अगर मेरी बेटी की मर्जी नहीं हुई तो मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, जब वह चाहे शादी कर सकती है। उन लोगों के सामने मेरी मम्मी तो नहीं आई थी, मगर मेरी मम्मी कमरे में बैठी हुई बहुत गुस्सा कर रही थी। मैं ये बात नहीं जानती थी कि मेरा रिश्ता आया हुआ है, क्योंकि उस समय मैं कॉलेज गई हुई थी, लेकिन उन्हीं लोगों के सामने मैं घर में एंटर हो गई थी। मैंने देखा कि दूसरे वाले कमरे में मेहमानों की आवाज आ रही थी। मैं मम्मी के कमरे में उनसे मिलने के लिए गई। मम्मी से पूछा कि कौन मेहमान आए हैं। मम्मी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम उस कमरे में मत जाना जहां पर मेहमान बैठे हुए हैं। वहां तुम्हारे पापा के दोस्त और उनकी पत्नी आई हुई हैं। मैंने कहा, मम्मी, अगर हम लोगों को उनके पास जाना चाहिए, उन लोगों से बातें करनी चाहिए। आखिर हमारे घर मेहमान आए हैं। मेहमानों के साथ तो कम से कम आप अच्छी तरह से बिहेव कर लिया करो मम्मी कहीं। लगी बदतमीज लड़की, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किसके साथ कैसे भी हो करना है। मैंने कहा, मम्मी, आप भी तो गलत बात करती हो। आखिर आपके पापा के फ्रेंड से क्या प्रॉब्लम है? उनकी वाइफ आई हुई है। आपके यहाँ इस कमरे में बैठने के बजाय उनके साथ होना चाहिए। मम्मी ने कहा, तुम खामोश रहो, जितना तुमसे कहा है उतना ही किया करो। तुम्हें उन लोगों के सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मम्मी से कहा, मगर मैं फिर भी जाऊंगी, क्योंकि मम्मी नहीं चाहती थी कि मेरे पापा के मेहमानों की इंसल्ट हो। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। वह दरवाजा बाहर से बंद करके जा चुकी थी, मगर मैं बार बार चिल्ला रही थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आप बहुत गलत कर रही हो। ना जाने आपको पापा और पापा के संबंधियों से क्या प्रॉब्लम रहती है। आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। मम्मी मम्मी ने मेरी एक न सुनी और वह अपने काम में बिजी हो चुकी थी थोड़ी देर के। जब वह लोग हमारे घर से चले गए तो मम्मी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया था, मगर वह पापा से बहुत जग रही थी। न जाने उन दोनों का किस बात पर झगड़ा हो रहा था। मेरी यह बात समझ तो नहीं आई थी, मगर मैं कहाँ लगाकर उन दोनों की बात सुनने लगी तो पता चला कि वह लोग मेरे लिए अपने बेटे का हाथ मांगने आए थे। मैंने मम्मी से कहा था, आखिर ये क्या तरीका है? आपने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया था? तभी मम्मी मुझसे झगड़ा करने लगी थी और नहीं लगी कि तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, तुम्हें छोटे बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। इतनी ही देर में पापा आ गए
और उन्होंने मम्मी से पूछा, अरे, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा भी क्या हो गया? आप मम्मी ने पापा से कहा, आप यहां से जाओ। पापा कहने लगे, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। मम्मी कहने लगी, मगर बात आप ही से करना चाहते हो। वह मैं आपको नहीं करने दूंगी। जैसा आप चाहते हो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन दोनों की बात समझ नहीं पाई थी। मैंने कहा, आखिर आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? पापा ने मम्मी से कहा, तुम खामोश रहो, मुझे इस बारे में कांता से बात जरूर करनी है। पापा कहने लगे, बेटा तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। जबकि मम्मी कहने लगी, बेटी के सामने आपको ये बात करने की जरूरत नहीं है। अभी वह पढ़ना चाहती है, अभी वह शादी नहीं करना चाहती। मैंने मम्मी से कहा, लेकिन मम्मी, आपने कुछ दिन पहले ही तो मुझसे कहा था कि आप मेरी शादी कर देना चाहती हो। मम्मी कहने लगी, हाँ, मगर जहां से तुम्हारा रिश्ता आया है वहां से कभी भी नहीं करूंगी। पापा ने कहा, बेटा मेरा दोस्त और उसकी पत्नी आज अपने बेटे का हाथ तुम्हारे लिए मांगने आए थे। दरअसल उनका बेटा तुम्हें चाहता है। वह लोग कह रहे थे कि हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें हमें ही जवाब दोगे। मगर मैंने उन लोगों से कह दिया कि जब तक मेरी बेटी हाँ नहीं कर देती तब तक मैं आप लोगों को कोई जवाब नहीं दे सकता। वह बहुत अच्छे लोग हैं। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है। बचपन से ही वह, मैं तो तुम्हें जानता है, अब उसकी नौकरी गई है। उसके माँ बाप चाहते हैं कि उसकी शादी कर दे। जब उन लोगों ने अपने बेटे से उसकी पसंद के बारे में पूछा तो उसने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया और वह कहता है कि तुम ही से शादी करेगा क्योंकि वह तुम्हें चाहता है। और मैं भी ऐसा ही चाहता हूं कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाए। अगर तुम मेरी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा रिश्ता वहां तय कर दूंगा। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें किसी और को पसंद करती हो तो मुझे बता दो। मगर मैंने पापा से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि नहीं पापा, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मम्मी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं पापा से कह रही थी कि तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी बेटी से इस बारे में बात करने की। मैं नहीं चाहती कि इसकी शादी तुम्हारी दोस्त के बेटे से हो। मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार या दोस्त को पसंद नहीं करती और ना ही कभी मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहां करूंगी। मेरी बेटी कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। लेकिन पापा आने लगे, ये तुम्हारी बेटी होने के साथ साथ मेरी भी बेटी है। मैं जानता हूं कि ये जरूर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे कि इन दोनों ने फिर से आपस में बहस करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मुझे पापा की बात ठीक लगी और मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी क्योंकि बचपन से लेकर आज तक पापा ने कभी मुझे निराश नहीं किया था। मुझे उनकी पसंद पर नाज था। मुझे पता था कि पापा सब कुछ जांच पड़ताल करके ही जो कुछ करेंगे। इसीलिए मुझे पापा की फैसले पर पूरा यकीन। और मैंने पापा को हाँ कर दिया। पापा को हाँ करने के बाद मैं तो पूरी तरह से आग बबूला हो गई और गुस्से से तेल मिलाते हुए कमरे में चली गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरी माँ को प्रॉब्लम क्या होती है। जब मैं अपने पिता के पास जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ या उनके फैसलों को मानती हूँ, आखिर है तो वह मेरी माँ है। और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि एक बेटी का रिश्ता माँ के साथ जितना होता है उतना बाप के साथ भी हो। लेकिन मेरी माँ का तो कुछ उल्टा ही था। हंसकर बोलना तो दूर, अगर मैं मेरे पिता से कोई नॉर्मल बात भी पूछ लेती थी तो मेरी माँ को इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती। या तो फिर वह पिताजी को झगड़ा करने के लिए मजबूर कर देती या फिर मुझसे झगड़ा करने लग जाती थी। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। एक रोज जब मैं और पिताजी बैठे थे तो मैंने पिताजी से पूछा कि आपने माँ से किस क्या सोचकर शादी की थी कि है इतनी गुस्सैल और नखरे वाली है और इतनी आप पर पाबंदियां लगाती है, फिर भी आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मैं यह तो नहीं बोल सकती थी कि इन्हें तलाक दे दो क्योंकि वह थी तो मेरी माँ। माँ चाहे कितनी क्रूर क्यों ना हो, लेकिन माँ तो माँ ही रहती है। लेकिन मेरे लिए माँ से ज्यादा पिता का दर्जा ज्यादा था। मैं पिताजी के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। माँ के बिना अगर मुझे रहना पड़ता तो मैं जरूर रह सकती थी क्योंकि माँ से मुझे प्यार मिला ही नहीं था। मिली तो सिर्फ बैठे थे। तभी पिताजी ने कहा कि बेटा, जहां पर हमारे लेख लिखे होते हैं हमें वहीं शादी करनी पड़ती है और तुम्हारी माँ के साथ ही मेरा।
संजोग था, इसीलिए तुम्हारी माँ ही मेरे हिस्से आई। अब देखो, मेरे दोस्त के बेटे के साथ तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। इसका मतलब तुम्हारा लेख उसके साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि तुम्हारी मम्मी ने काफी कोशिश की थी इस रिश्ते को तुड़वाने की, लेकिन फिर भी नहीं टूटा। तो देखो, भगवान भी यही चाहते हैं ना, तो अब जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है। हम दुनिया वाले उसे नहीं पाल सकते। एक रोज मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर आई थी, तो मुझे माँ और पापा के झगड़ने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने कमरे से बाहर निकलकर देखा, तो उनका कमरा अंदर से बंद था। इसीलिए मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, केवल मैं सुन सकती थी। सुनने के बाद जो मुझे सुनाई दिया, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दरअसल आज मम्मी नहीं बल्कि पापा मम्मी पर चिल्ला रहे थे। वह भी इतनी बुरी तरह से कि माँ तो जोर जोर से रोए जा रही थी। एक तरह से तो मुझे लगा कि शायद मैंने आज पापा को खूब तंग किया होगा, जिस वजह से उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वहां पर सारा गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं इस चीज को इग्नोर करके सीधा अपने कमरे में आ गई। लेकिन बाद में मुझे खटपट की आवाज सुनाई दी, तो मैं फिर से उस कमरे में गई थी। कमरे के आसपास भी खिड़की बनी हुई थी। मैंने सोचा खिड़की शायद खुली होगी। जब मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, तो खिड़की खुली थी और खिड़की खुली हुई। मुझकी से मैंने जब अंदर देखा, तो पिताजी माँ के साथ मारपीट कर रहे थे और उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। अब तो मुझे देखा नहीं गया। माँ मेरी माँ चाहे कितने ही गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन मैं उन्हें दुख दर्द में नहीं देख सकती थी। मैंने चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खुलाने की कोशिश की, लेकिन पिताजी ने दरवाजा नहीं खोला। शायद उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि शोर कर रहा था, क्योंकि पास में टीवी चल रहा था, बहुत शोर कर रहा था। ऊपर से माँ के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मेरे दरवाजे खटखटाने के बाद उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। मैं फिर से खिड़की के पास गई और उन लोगों से हम लोगों को देखने लग गई। इसी बीच पापा माँ को बेल्ट से मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बड़ी पंख खा गई है। मेरे हिसाब से ही सब कुछ होगा। जिस तरह आज तक चलता आया है, वैसे ही अभी भी होगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरी बेटी क्या है, क्या नहीं। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर मेरी बेटी के बदले भी मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं इसे भी बेच सकता हूं। मुझे इस चीज की कोई शर्म नहीं है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। लेकिन मुझे बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी। इसीलिए मुझे ठीक लगा कि मैं आस पड़ोस के अंकल को इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि अकेली जाने में डरती थी। क्योंकि इनके वार्तालाप से मुझे पता तो चल गया था कि पिताजी के अंदर कुछ ऐसा भूत सवार हो गया है जो गलत करने जा रहे हैं। मैंने पड़ोसी अंकल को बुलाया और उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर गए, तो पिताजी के हाथ से बेल्ट लिया और माँ को बिठाकर पानी पिलाया और उनके तन पर दुपट्टा दिया। तभी मैंने पिताजी से कहा कि मैं पुलिस को बुला लेती हूँ, वरना मुझे सच सच बता दो। तभी पिताजी ने कहा कि तुम्हारी माँ सही थी, ये तुम्हें सही तरीके से ही मेरे पास आने से रोकती थी। दरअसल मुझे तो काफी टाइम से लत लग गई थी कि मुझे कोई भी लड़की दिखाई देती थी, तो मैं उसे अगवा करके बेच देता था। अब कुछ दिनों से कोई लड़कियां अकेली बाहर ही नहीं निकल गई थी, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखनी पड़ रही थी। मेरा इरादा था कि तुम्हें बेच आऊं, लेकिन फिर मैंने प्लान बनाया कि अगर ऐसे ही उठाकर बेच दिया, तो पुलिस कार्रवाई करेगी और मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। इसीलिए मैंने चालसाजी की थी कि अपने ही दोस्त को रिश्तेदार बनाकर यहां भेज दूंगी और तुम्हारा रिश्ता उनके साथ करने का नाटक करके, तुम्हारी शादी करके उनके साथ विदा कर दूंगी और वह आकर तुम्हें भेज देंगे और वह मुझे पैसे दे देंगे। उसके बाद जो होगा वह आगे का प्रोसेस हम देख लेंगे। ये बात तुम्हारी माँ को पता थी, इसीलिए तो वह तुम्हें तुम्हें मेरे पास नहीं आने दिया करती थी। उसे डर था कि तुम कहीं मेरे साथ घुल मिल गई और अकेले बाहर चली गई, तो मैं तुम्हें बेच ना दूं। मुझे नहीं पता यह आदत मुझे कब लग गई, लेकिन मैं इस आदत से मजबूर था। अब यह सुनने के बाद मैं वहां 1 मिनट के लिए नहीं रुकी और अपने कमरे में आकर जोर जोर से रोने लगी। मैं भगवान से कह रही थी कि मैंने जिस पिता को भगवान का दर्जा दिया और माँ को हमेशा गलत समझती थी, लेकिन मेरी माँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि मेरी माँ क्यों नहीं मुझे उस रिश्ते करने वालों के पास भेज रही थी, क्यों मुझे पिताजी से दूर रखती थी
वह तो मेरा भला ही चाहती थी, लेकिन मुझे अफसोस पूरा था कि एक पिता अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता है। पिताजी ने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को खराब किया था। लेकिन खैर, अब पुलिस पिताजी को तो ले जा चुकी थी। लेकिन मेरे मन में आज भी यही दुख था कि मैंने अपनी मां को गलत समझा और एक हैवान को अच्छा समझती रही। धन्यवाद।